सबसे पहले हम जो है वो डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जो टी नोड स्पेस होती है वो कौन सी स्पेस होती है, टी नोड स्पेसिस। ठीक है, बेसिकली हम जो है वो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तीन तरह की स्पेसिस, टी नोड, टी वन और टी टू। ठीक है, हाँ, हम इन तीन को करेंगे। थोड़े से एडवांस में अगर चले जाएं तो हमारे पास टी थ्री भी होता है और टी फोर भी होती है। ठीक है, और अगर किसी ने पढ़ा हो तो टी थ्री बाई टू, इस तरह की भी स्पेसिस होती हैं। लेकिन ये एडवांस है थोड़ी सी, तो हम थोड़ा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इनका ताल्लुक जो है रेगुलर स्पेसिस के साथ है या नॉर्मल स्पेसिस के साथ है। हम इनको जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ओए जंग कर ही रही हो। तो यहाँ पर प्लीज अपने आप को अनम्यूट किया करें। अच्छा, टी नोड स्पेसिस हमारे पास किस तरह की स्पेसिस होती हैं कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी टी नोड स्पेस। A topological space star is said to be T नोड स्पेस। ठीक है, टी नोड स्पेस मैं इसको बोलूंगा अगर हमारे पास if for any pair of distinct point of x there exist, हमारे पास एक एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट वन ओपन सेट। यहाँ पर मैं थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा डेफिनेशन लिख लूँ। देयर एग्जिस्ट वन ओपन सेट विच contain one of them but not other। ओके, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगली डेफिनेशन में जाके यही बात आपको थोड़ी सी जो है कंफ्यूज करेगी, यहाँ पर एक चीज को गौर से रखें। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि a topological space is said to be T node space if for any pair of the distinct points of x there exists a one open set। कि अगर हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे जिसमें वो पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा पॉइंट ना हो। जिस तरीके से हम यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पर अगर आप इस डेफिनेशन को समझें कि अगर हमारे पास एक सेट हो, जैसा कि सेट हम ले लें x इज इक्वल टू, हम ले लें ए बी और क्या ले लें सी। ठीक है, तो हमारे पास एक टोपोलॉजी का स्पेस अगर आपके सामने रखता हूँ तो ये किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी है। तो इसमें टोपोलॉजी मैंने डिफाइन की है, ये वाली ए है, इसमें बी है और इसमें ए भी है और लास्ट पर इसमें क्या लेते हैं हम एक्स लेते हैं। अच्छा देखें, अगर मैं कोई एनी पेयर, कोई भी पेयर लेता हूँ, गौर से इस डेफिनेशन को समझें ताकि हमारे पास टी वन की डेफिनेशन क्लियर हो जाए। देखें, अगर मैं यहाँ पर पेयर ये वाला लेता हूँ ए और बी, तो आपके पास क्या कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें ए तो बिलोंग करता हो लेकिन बी बिलोंग ना करता हो? तो इसका आंसर यस होगा या नो? तो कौन सा ओपन सेट है आपको नजर आ रहा है? ये वाला। तो आपके पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया कि जिसमें ए तो है बट बी नहीं। ठीक है, और अगर बी के हवाले से बी को देखें, ठीक है, तो बी इसमें है लेकिन ए इसमें नहीं है। ठीक है, तो जी जी। आप बेसिकली यहाँ पर एक ओपन सेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये वाला, क्योंकि आपने सारी कंडीशंस को देखना, बी सी लें, तो क्या कोई बी सी के हिसाब से कोई ऐसा ओपन सेट, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है जिसमें एक पॉइंट हो लेकिन दूसरा ना हो? तो यस करता है। कौन से वाला? अगर यही वाला देखें तो बी इसमें है लेकिन सी इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, कंडीशन कौन कौन सी बनती थी? एक बनती थी ए का बी के साथ कंपैरिजन, क्योंकि आप लोगों ने पेयर लेना होता है ना। दूसरा कौन सा लेना होता है? ए सी। और तीसरा कौन सा लेना होता है? बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि ए बी का भी देखा तो ए बी के लिए तो ये ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया ना, ए, तो जिसमें बी नहीं है। अब बी सी के लिए देखें तो बी है तो सी नहीं है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास ये वाली बच जाती है, कौन से वाली? ए सी वाली। ठीक है, तो ए सी के लिए आप देख सकते हैं कि ए तो है
लेकिन सी इसमें नहीं है। आपके पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक कर जाता है तो देन दैट टोपोलॉजिकल स्पेसिस क्या होगी, हमारे पास टी नोड स्पेस होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन थी टी नोड स्पेस की। सही है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक टोपोलॉजिकल स्पेस रखता हूँ और पूछता हूँ क्वेश्चन कि अगर हमारे पास एक्स है, फॉर एग्जांपल उसमें ए, बी और सी है, और मैं एक टोपोलॉजी लिखता हूँ जिस टोपोलॉजी में सिर्फ एम्प्टी सेट है और एक्स है। आप सबको पता है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, ये इन ट्रिवियल है, डिस्क या इसको आप क्या कह सकते हैं, इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। ठीक है, दो नेम। तो आप इस टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में क्या कह सकते हैं? आपको नजर आ रहा है कि ये टी नोट है या नहीं है? मतलब इसका आंसर यस होगा या नो होगा? इज दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नोट और नॉट? टी नोट है या नो? यस और नो। देखिए ना, आप कोई भी पेयर पकड़ लें, ए और बी, क्या आपको कोई ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जिसमें ए हो और बी ना हो? ऐसा कोई भी नहीं मिला। नो। नो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नो इसलिए है इसका आंसर, क्योंकि अगर आप देखें तो एम्प्टी सेट है, एक ओपन सेट है और दूसरा कौन सा है, एक्स है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक्स के हिसाब से देखें तो एक्स में तो सारे एलिमेंट्स पड़े हैं ए बी सी, तो उसमें देखें तो ए होगा तो इसका मतलब बी भी होगा। दैट्स मीन कि जो हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी होती है वो हमारे पास तीनों स्पेस होती है या नहीं होती? नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत जहन में रखें एग्जांपल्स को कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई जो स्पेस है वो हमारे पास टी नोट है या नहीं है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम अगर मेरा वैसे आप लोगों से जनरल सवाल है कि अगर मेरे पास एक एक्स है उसमें ए बी सी है, ए बी सी, और टोपोलॉजिकल स्पेस मैं जो ले रहा हूँ उसमें मैंने ये सिंपल लिख दिया है, और ये कौन सी टोपोलॉजी है? हाँ, डिस्क्रीट। यस, ये कौन सी टोपोलॉजी है? डिस्क्रीट है। तो कोई बताएगा कि ये हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, ये हमारे पास क्या जो होती है, टी नोट होगी या नहीं होगी? सिंपल। हो यस, होगी। यस, होगी। यस। क्यों क्यों होगी, वजह क्या है भला? वजह भी लिख देते हैं यहाँ पे। उसमें हमारे पास ओपन सेट मिल रहे हैं। यस, हम ये कह सकते हैं कि इन पावर सेट ऑफ एक्स आल ओपन आल ओपन सेट्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ऑल ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जितने भी पॉसिबिलिटीज के होते हैं, मतलब सिंगलटन भी आ सकते हैं दूसरे लफ्जों में लिखे ना, तो क्या आ जाते हैं हमारे पास, सिंगलटन। तो सिंगलटन में जाहिर बात है अगर ए होगा तो बी नहीं होगा, और जहाँ बी होगा वहां पर ए नहीं होगा। समझ आ रही है ना सिंगलटन की आप लोगों को? तो ये इजी बात है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि टी नोट स्पेस क्या है, लेकिन एक बात को जहन में रखना है। अच्छा, थोड़ा सा हम थोड़ा सा और चले जाते हैं आगे। एक थोड़ा सा रखें याद में अगर मैं एक्स जो है वो आर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी सी मैं एडवांस बात कर रहा हूँ, और टोपोलॉजी का स्पेस में लेता हूँ, एम्प्टी साइड लेता हूँ, आर लेता हूँ, और ओपन इंटरवल ए बी लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सबको पता है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है। आपको पता है, ये हमारे पास यूएल स्टैंडर्ड। यूजर, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। या दूसरे लफ्जों में हम कौन सी कह सकते हैं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही चेक करते हैं ना हम, कि अगर हम दो पॉइंट्स लें, फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स ले रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दिया करें। अच्छा, अगर हम दो पॉइंट्स लें, एक्स में से ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एक्स से। एक्स से मुराद क्या है यहाँ पे, आर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब जरा देखिए, मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि यहाँ पर जो ए है वो छोटा है बी से। ठीक है, हम यही कंडीशन लेकर चल रहे होते हैं यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, अगर रियल लाइन पे बात करें, हम रियल लाइन की, ये वाली रियल लाइन। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मैं एक ओपन सेट लेता हूँ
जिसमें से ए बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस तरह का, आपको पता है कि यहाँ पर ए छोटा है बी से। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि जो ए है ये बिलोंग कर रहा है किस में से, ओपन सेट जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, बी तक। सही है, ये है। तो मुझे ये बताएं कि क्या जो वाई, सॉरी, जो हम बी है, बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि क्या वो इस ओपन सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर अगर रियल लाइन पे मैं बात करूँ, रियल लाइन की बात करूँ, नहीं करेगा। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए को रख दूँ क्योंकि ए छोटा है बी से, तो मैंने किस तरह की बात की है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस तरह की बात की है कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पर बी की तरफ ओपन इंटरवल है, और जब ओपन इंटरवल होता है इसका मतलब है बी जो है इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड किया गया। ठीक है, इसका मतलब है ए तो बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल से, क्या बी बिलोंग कर रहा है, नो। आपको नजर आ रहा है बी बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने यही कहा था कि अगर हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि जिसमें ए तो बिलोंग करता हो लेकिन बी बिलोंग नहीं करता हो, तो देन वो स्पेस कौन सी होती है, वो कौन सी होती है। 3 हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं फिर टी यहाँ, नॉट स्पेस। हम यहाँ से कह सकते हैं रियल लाइन आर जो होती है कौन सी टोपोलॉजी पे, मैं यहाँ पर यूजल लिखूंगा, यूजल टोपोलॉजी पे। ठीक है, ऑन यूजल टोपोलॉजी इज कौन सी स्पेस होती है, टी नोट स्पेस होती है। सही है, और यहाँ पर सबको पता है क्योंकि सबका मास्टर तकरीबन है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, तो आपको पता है कि जब भी हम अब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं तो हम मतलब सब सब सेट का या सब ग्रुप का या सब रिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं, सब स्पेसिस का वगैरह का सारे का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उस तरफ जाना तो नहीं चाहता क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक रिजल्ट लिखूंगा कि अगर हम यहाँ पर, क्योंकि टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी की भी सब स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो ट्रीवियल टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास, उसको मैं कह देता हूँ कि इसका नाम है T1, ये है एम्प्टी सेट और इसमें क्या है एक्स है, और एक मैं T2 लिख दूँ जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एम्प्टी सेट है और इसमें ए है, इसमें हमारे पास क्या है बी है और इसमें क्या है ए बी है और इसमें क्या है एक्स है। ठीक है, एक्स, मैं एक्स को भी लेकर चलता हूँ, एक्स हमारे पास क्या है इसमें ए बी और क्या है सी। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है, अब आपको पता है कि यहाँ पर T1 जो है, T1 बेसिकली जो है वो T2 की क्या है, सब स्पेस, ऐसे ही है, T1 इज अ सब स्पेस ऑफ T2। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि T2 जो है वो फाइनर देन है T1 से, मतलब स्ट्रॉन्ग है T1 से, और T1 क्लोजर है T2 का मतलब कि वीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिजल्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको अब समझ आएगी इसका क्या मतलब था जो मैंने लिखा है। मैं एक रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे कि एवरी सब स्पेस ऑफ टी नोट स्पेस इज क्या होती है, टी नोट स्पेस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्पेस टी नोट है तो उसकी सब स्पेस भी क्या होगी, टी नोट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दी थी यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ये दी थी कि हमारे पास जो T2 स्पेस है वो क्या है, टी नोट स्पेस है। अगर टी नोट स्पेस है T2, ये रिजल्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास जो T1 होगी वो भी क्या होगी, वो भी टी नोट होगी। ठीक, ये रिजल्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एवरी सब स्पेस ऑफ टी नोट स्पेसिस क्या होती है, टी नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो कंसेप्ट था बेसिकली टी नोट स्पेस का। सही है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा T1 स्पेस की तरफ। सॉरी, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन कर लेते हैं और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, दैट इज सीडोमीट्रिक। ठीक है, सीडोमीट्रिक स्पेस। अच्छा,
अगर सीडो मीटर स्पेस की बात की जाए तो आपको पता है मीटर स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक सेट एक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्टेंस एक डी डिफाइन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर x बराबर है y के, तो दिस इंप्लाइज दैट कि डिस्टेंस दो पॉइंट्स का क्या होगा, क्योंकि पॉइंट्स बराबर हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई जो होता है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई एक्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपको पता है डी एक्स जी जो होता है वो लेस देन होता है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। अब यहाँ पर सीडो में, अच्छा क्या ये मीट्रिक स्पेस है, ये वाली, क्या ये मीट्रिक स्पेस है जो सीडो मीट्रिक लिखा है, जी। मीट्रिक स्पेस है ये, या नो, यस और नो? ये मीटिंग स्पेस में उसकी जो सेकंड कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती। यस, इसकी सेकंड कंडीशन जो होती है मीटर स्पेस में वो इफ एंड ओनली के साथ है, लेकिन ये इम्प्लाइज के साथ है। ये देखिए ना, अगर आप ये चेक करें तो, ठीक है, अगर ये इफ एंड ओनली के साथ हो जाए देन बिल्कुल सही। दैट सीडो मीटर स्पेस विल बी मीटर स्पेस। अब यहाँ पर बात ये है कि सीडो में क्या होता है कि सीडो में अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आ जाता है, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि x जो है वो y के बराबर है, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कन्वर्स ट्रू हो जाता है तो देन दैट सीडो मीटर स्पेस विल बी मीटर स्पेस, ठीक है। यहां से हमें एक रिजल्ट ये भी मिल गया कि एवरी मीटर स्पेस इज अ सीडो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझ आई इस बात की? जवाब भाई, जी। लास्ट वाली बात रिपीट कीजिएगा। यहाँ पर देखें एक मिनट, ये देखें कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आ जाता है, यहाँ पे देखें ये वाली चीज, तो हमने इसको इफ एंड ओनली के साथ नहीं पढ़ा कि दो डिस्टेंस पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर 0 आ जाता है तो दैट नॉट इम्प्लाइज दैट के वो पॉइंट्स बराबर हैं, ठीक है। अगर वो पॉइंट्स भी बराबर आ जाते हैं इफ एंड ओनली के साथ, तो देन वो कंडीशन तो फुलफिल होगी ना इफ एंड ओनली के साथ। इफ एंड ओनली का मतलब होता है अगर हम पहली लें तो दूसरी ट्रू हो जाए, तो दूसरी लें तो पहली ट्रू हो जाए, ये इफ एंड ओनली है, पहली ट्रू। ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि अगर हम इफ लें तो देन ये तो हो रहा है, लेकिन देन लें तो इफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये सीडो है। तो फिर आपको पता है ये बेसिकली सीडो ये है, ये जनरलाइजेशन फॉर्म है किसकी, मीटर स्पेस की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक रिजल्ट कह सकते हैं, एवरी मीटर, एवरी मीटर, ये भी एक एमसीक्यू के तौर पर, एवरी मीटर स्पेस इज अ, कौन सी है, सीडोमीटर, ठीक है, क्योंकि वो तो उसमें होगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। अच्छा, ये होगी चीज, ये तो हमने सीटों की बात कर ली। अब मेरा आप लोगों से जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन सीडोमीटर स्पेस, क्या आप लोगों के सामने कोई इस तरह का डिस्टेंस है जिसमें दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो तो 0 आ जाए? मतलब आप लोगों के सामने कोई सीडो की एग्जांपल है? अगर है किसी को तो वो बता दे कि जिसमें डिस्टेंस तो 0 आ जाए बट वहां पर पॉइंट्स जो हैं वो बराबर ना हो। है किसी के माइंड में कोई एग्जांपल? अगर किसी के माइंड में है एग्जांपल तो इंटरेस्टिंग, इसको सोचिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल को सोचिएगा, ये भी बड़ी आपको काम आएगी नेक्स्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल के बारे में देखिएगा, आपको नेट से इजीली मिल जाएंगे इसकी बेशुमार एग्जांपल्स है ना, कि सीटों की क्या होती है, सही है। अभी एक रिजल्ट लिखूंगा सीटों के हवाले से। हमारे पास रिजल्ट है, a pseudometer space is a meter space if and only it is t node space। हम प्रूफ तो नहीं करेंगे यहाँ पर, a pseudometric space is
सीडो कब मीट्रिक होगी? एक तो वो कंडीशन वाली बात है ना, अ सीडो मीट्रिक स्पेस इज मीट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ क्या है, इट इज कौन सी स्पेस हो, टी नोट स्पेस। तो ये बेसिकली हम टी नोट पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने ये रिजल्ट लिखा सीडो वाली, और हमने एक नई चीज़ भी पढ़ ली सीडो वाली। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल को लाजमी देखिएगा, आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है बेसिकली इसमें? इंटरेस्टिंग ये है कि आप देखें ना, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस तो वहाँ पे 0 हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट्स आपस में बराबर नहीं है। ये एक हैरानकुन वाली बात है, आप इसको लाजमी तौर पर देखिएगा। बकाया टी नोट के रिलेटेड आपके पास जितने भी मैं एमसीक्यू शेयर करूंगा वो आप देखिएगा, बल्कि मैं सारे एमसीक्यू शेयर कर दूंगा आज, वो देखिएगा, एमसीक्यू की हेल्प वहां से ले लिया करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है T1 स्पेस। कि T1 स्पेस क्या होती है? टी नोट तो हमने पढ़ ली, अब हमारे लिए काम आसान हो गया क्योंकि हमने टी नोट पढ़ ली। तो अ टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ पर मैं लिखूंगा अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, हमारे पास क्या होगी, T1 स्पेस होगी। T1 स्पेस कब? इफ फॉर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखूंगा, अगर एक्स वाई जो हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड और मैंने पहले भी कंडीशन बताई थी, अगर दोनों बराबर नहीं तो देन देयर एग्जिस्ट, पहले मैंने क्या लिखा था, एक ओपन सेट, अब क्या लिखूंगा, 2 ओपन सेट, देयर एग्जिस्ट 2 ओपन सेट। किस तरह के ओपन सेट? यू एंड वी। क्या करना चाहिए उसको? सच दैट, अभी आपको पता चलेगा डिफरेंस का, सच दैट अगर हमारे पास जो एक्स है वो अगर यू से बिलोंग करता हो, तो इसका मतलब है कि वाई को नहीं बिलोंग करना चाहिए किस में से, यू में से। भला यहाँ तक अगर मैं डेफिनेशन रहने दूं तो ये किसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक अगर रहने दूं तो? एनीवन? टी नॉट की हो टी जाएगी। नॉट टी नॉट। यहाँ तक डेफिनेशन जो है वो टी नोट की है। लेकिन 2 ओपन सेट लिखने से मुराद क्या है, कि अगर दूसरा ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करता हो जिसमें वाई बिलोंग करता हो वी से, बट वाई बिलोंग, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई की जगह क्या लिखेंगे, एक सॉरी, एक्स जो है वो बिलोंग ना करता हो किसमें से, वी से। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी, T1 की। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप लोगों से पूछते हैं कि ये हमारे पास है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक मैं रखूं, एक्स रखूं, हमारे पास है 1 2 3, थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया नोटेशंस को। और टोपोलॉजी का स्पेस जो है वो क्या रखूं, एम्प्टी सेट है, हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, हमारे पास 1 2 है, और हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक, सही है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस लिखी है, ये टी नोट, सॉरी टी नोट नहीं, पहले तो चलो देखें ना, टी नोट है तो हमने ये पहले चेक कर लिया हुआ है। अभी इस तरह की एग्जांपल थी, मैंने 1 2 3 की जगह ABCD रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखें कि ये T1 है क्या? अगर T1, इसका आंसर बताएं, यस है या नो है, यस और नो, मतलब T1 है क्या? ये T1 नहीं होगा। एक मिनट, ये T1 नहीं होगा, एक सेकंड। ओके, आपने आंसर दिया है नो, बट रीजन क्या है? तुम खाना नहीं खाओ? नहीं है। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? हाँ जी, रीजन का पता? अच्छा, रीजन का किसी ने बताया कि रीजन क्या है, मतलब क्यों दो है? ओपन सेट। ठीक है, 2 ओपन सेट, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 2 की ही बात कर लें, 1 2 की, जी तो 1 2 के लिए क्या इस तरह की कंडीशन है कि देखें ना, 1 और 2 जो है, ये देखिए 1 और 2 के लिए तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है कि अगर हम इन दोनों को देख हो लें रही तो है। सिंगलटन के लिए तो हो जाती है ना, तो हम मतलब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है इंटरेस्टिंग कि हम यहाँ पर सिंगलटन को छोड़ के दूसरे चेक करते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए, वहां पर मसला बनता है। तो हम अगर 2 चीज़ें ले लें, एक ले लूँ मैं 1 और 3 का पेयर ले लूँ, ठीक है।
तो अब 1 इसमें बिलोंग कर रहा है और 1 किसमें 1 किसमें कर सॉरी 1 3 किसमें कर रहा है। एक तो ये ले लूँ ना, यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 बिलोंग, यहाँ देखिए ना 1 बिलोंग कर रहा है 1 से, बट 3 बिलोंग नहीं कर रहा किससे, 1 से। 1 अब कोई आपको ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जिससे 3 तो बिलोंग करता हो, जैसे कि अब 3 सिर्फ एक ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, किससे, एक्स से। 3 बिलोंग कर रहा है एक्स से, बट क्या जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा एक्स से, वो भी कर रहा है। हमें तो कंडीशन ऐसी चाहिए थी इस तरह की कि बिलोंग ना करे, लेकिन यहाँ पर तो बिलोंग कर रहा है। तो दैट्स मीन कि ये इस पेयर की वजह से हमारे पास टी नोड स्पेस, सॉरी टी नोड नहीं, नहीं कौन सी, T1, नोट T1 स्पेस। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज का पता चल गया कि कुछ स्पेसिस जो होती हैं वो टी नोड तो होती हैं लेकिन T1 नहीं होती। सही है। तो मैंने पीछे एक रिजल्ट लिखा था, शायद आपको याद हो, एवरी सब स्पेस ऑफ टी नोड स्पेस इज अ टी नोड स्पेस। तो यहाँ पर वही रिजल्ट क्या बन जाएगा, एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस विल बी T1 स्पेस। ठीक है। अच्छा, क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन, क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान T1 और टी नोट और T1 के दरमियान क्या कंपैरिजन क्या कर सकते हैं हम कोई। Every T naught space is a T1 space. नो, एवरी टी नोट, अभी तो देखा है तो टी नॉट जो है वो थी लेकिन T1 नहीं थी। थोड़ा सा चेंज करें रिजल्ट को। Every T1 space is a T naught space. यस, यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एवरी एवरी T1 स्पेस इज अ टी नोट स्पेस। सही है ये चीज। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, अब इसके रिलेटेड जितने दूसरे रिजल्ट हैं, क्या यहाँ पर अगर हम ट्रीवियल टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर मैं ट्रीवियल टोपोलॉजी की बात करूँ, कैसे जुबानी जुबानी, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ट्रीवियल टोपोलॉजी, क्या जो ट्रीवियल टोपोलॉजी होती है वो T1 स्पेस होती है, यस और नो। नहीं होगी। नो। ठीक है, अगर हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी होती है और शॉर्टकट टोपोलॉजी होती है, इसलिए हम इनकी बात करते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से भी यही टोपोलॉजी ज्यादा काम आती है। डिस्क्रीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ ये होती हो सकती है ये यस। अच्छा अच्छा, आप रियल लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। रियल लाइन, बट कौन सी टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ये लिखने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी है क्योंकि हम दूसरी टोपोलॉजी काफी डिस्कस कर चुके हैं। यस और नॉट। यस। यस। अभी आपको ये पता है कैसे पता चलेगा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर आपको वाज़ा पता चल जाएगा कि हम ये आर को क्यों कह दिया कि ये हमारे पास है T1 स्पेस। अभी पता चलता है क्योंकि अभी हम एक टोपोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, दैट इज, आपको पता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है जिसकी हम बात करने लगे हैं, दैट इज T2 स्पेस। T2 स्पेस, कोई जानता है इसका दूसरा नाम क्या है T2 का। आउट ऑफ यस, इसका दूसरा नेम क्या है, हाउस्टोफ स्पेस। और ये हमारे काफ़ी काम की चीज़ है, अभी आपको पता चलता है कि ये क्या है। हमारे पास है हाउस्टोफ स्पेस। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस सेट टू पी हाउस्टोफ स्पेस, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, T2 स्पेस। अगर हम एक्स और वाई कहाँ से लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं एक्स में से। ठीक है, और एक्स और ये भी सेम टू सेम उसी तरह की डेफिनेशन है तकरीबन। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स कौन कौन से, यू एंड वी। यहाँ पर भी बेसिकली दो ओपन सेट्स होते हैं, यू एंड वी, एक्स और वाई के लिए। किस तरह के एक्स जो है वो यू से बिलोंग करता हो एंड वाई किससे बिलोंग करता हो, वी से। वी से। तो हम कह सकते हैं कि एंड कंडीशन क्या है, कब हाउस ऑफ होगी, जब यू एंड वी का इंटरसेक्शन लें, वो हमारे पास क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली थोड़ा सा इसको देखते हैं कि अगर ये हमारे पास क्या हो, एक्स हो, यहाँ पर ये यू पड़ा हो, यहाँ पर क्या पड़ा हो, वी। ये यू है ओपन सेट, ये वी है, ये वी है, ठीक है। तो देखें एक्स जो है, अगर ये एक्स जो है इससे बिलोंग करता हो और वाई इससे बिलोंग करता हो, तो मुझे बताएं कि इन दोनों की टाइम इंटरसेक्शन क्या आ रही है। अगर आपको देखें तो क्या ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट। डिसज्वाइंट है, ठीक है। तो जब डिसज्वाइंट होंगे तो इससे क्या मुराद है कि अगर फॉर एवरी एक्स एंड वाई, अगर आप एक्स से उठाएं और उनकी हमेशा जो ओपन सेट्स मिले उनकी इंटरसेक्शन क्या आए, एमपीटी, आई मीन दैट्स ओपन सेट आर डिसज्वाइंट। तो ये किस चीज का जो है मीनिंग देंगे, ये मीनिंग देंगे कि हमारे पास जो स्पेस होगी, दैट स्पेस विल बी कौन सी होगी, दैट स्पेस T2 स्पेस, या उसका दूसरा नाम कौन सा होता है, T2 स्पेस, ठीक है, सही है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से फिर एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, एक मिनट, मैं बॉक्स चेक नहीं किया। किसी ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिवियल एंड रियल लाइन टोपोलॉजी। अच्छा, असल में ट्रिवियल टोपोलॉजी जो होती है उसमें हमेशा जो ओपन सेट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक एम्प्टी सेट होता है और एक पूरी की पूरी स्पेस एक्स होती है, और ये चीज़ें नज़र आ रही होती है कि ये टोपोलॉजी, सॉरी, कि ये टोपोलॉजी की तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है, दैट इज वाई इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी कह देते हैं। और दूसरा रियल लाइन की बात है, तो रियल लाइन की से मुराद ये हम ले रहे हैं यूजल टोपोलॉजी। यूजल टोपोलॉजी से क्या मुराद है, यूजल टोपोलॉजी होती है कि अगर हम रियल लाइन पे बात करें तो उस टोपोलॉजी में एक एम्प्टी सेट होता है, एक आर होता है और दूसरे ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो टोपोलॉजी की हम जो कहते हैं वो रियल लाइन कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, हम जो है टी हाउस स्टोव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे पूछूंगा कि अगर एक्स हम ले लें 1 2 3, ठीक है, और टोपोलॉजी हम डिफाइन वही कर लें समझने के लिए, एक्स है ये, वो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखें गौर से, अगर आप दो ओपन सेट्स उठाते हैं, सॉरी कोई भी दो पॉइंट्स को उठाते हैं, 1 और 2 को उठा लें, सही है, तो क्या 1 और 2 के लिए ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आए। अगर तो मैंने पहले बोला सिंगल था, अगर तो सिंगलटन देखें तो दैट ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे ना, तो सिंगलटन को हम छोड़ के जो दूसरी कंडीशन होती है ना, इसके लिए रीड तो नहीं एग्जिस्ट होगा। कर गए, इसके लिए तो एग्जिस्ट कर गए, ठीक है, सही है। 1 2 के लिए तो एक एग्जिस्ट करना चाहिए ना, वो कर गया, अच्छा, ओके। अगर आगे अगर हम देखें पेयर बना के 1 और किसका, 3 का, तो देखें एक मिनट समझने के लिए, समझने के लिए, 1 जो है, 1 1 किससे बिलोंग कर रहा है, 1 से, ठीक, और 3 किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से। एक्स में क्या 1 और एक्स का इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा इंटरसेक्शन में, 1 आ जाएगा, 1 दैट्स मीन दैट इज नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी। तो इसका मतलब है दिस स्पेस विल नॉट, कौन सी होगी, T2 स्पेस, ठीक। अब देखें अगर कंपैरिजन करें तो ये स्पेस T0 थी, लेकिन T1 भी नहीं थी और T2 भी नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ कंपैरिजन हम करते हैं कि एक तो हम ये बोलेंगे रिजल्ट के तौर पे, एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस विल बी, क्या होगी, विल बी T2, ठीक है। और एक हम ऐसा रिजल्ट के तौर पर एक चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो कौन सी चीज है, वो चीज है कि एवरी, अच्छा, एवरी T2 स्पेस विल बी, कौन सी होगी, T1, ठीक है। और हमने अभी रिजल्ट यहाँ पर ना, अगर हम एक छोटा सा डब्बे में इसको कंपैरिजन करें तो इसका मतलब है T2 इंप्लाइज क्या करती है कि वो क्या है, T1, T1 ठीक है, और T1 क्या इंप्लाइज करती है कि वो क्या है, T0, T0 सही, अच्छा, ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। अच्छा, क्या इसका कन्वर्स अगर हम थोड़ा सा कर दें तो,
अगर हम कन्वर्स की बात करें तो क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा कि अगर हम इसको ये इस तरीके से लिख दें कि टी ये टी नॉट नहीं नहीं ठीक। ठीक है, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैं रिजल्ट लिखूंगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है जो कि आ सकता है एग्जाम सीक्यूज के तौर पर, कि रियल लाइन, ठीक है, इज कौन सी स्पेस होती है, हाउसटॉफ स्पेस होती है। समझ आई? अब ये अगर रियल लाइन हाउसटॉफ स्पेस है यूजर टोपोलॉजी पे, तो इसका मतलब है ये T1 भी होगी और टी नोट भी होगी। सही है, तो इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारी 3 तरह की स्पेसेस क्लियर हो चुकी हैं, टी नोट, T1 एंड T2। ओके, यहाँ पर एग्जांपल पूछिए कि कोई एग्जांपल दें कि जो हमारे पास T2 स्पेस होगी। हम एग्जांपल के तौर पर इसको ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट हो जिसमें हमारे पास क्या हो 1 2 3 हो, और टोपोलॉजी हम लेते हैं जिसमें हमारे पास एम्प्टी सेट हो, और हमारे पास क्या हो एक्स हो। ठीक है, जवाद भाई आवाज में डिस्टॉर्शन है थोड़ी। ठीक है। मतलब आवाज सही नहीं आ रही, क्या मसला है? सही आ रही। अब से सही आ रही है। शायद आपका नेट खराब हो, इस वजह से आपको लग रहा हो। अच्छा ठीक है, मैंने कोशिश की है। ओके अगर हम एम्प्टी सेट ले लें, एक्स ले लें, और हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम ले लें 1 ले लें, तो हम 2 ले लें, पहले हमने कौन सा सेट लिया था, एक मिनट मुझे एग्जांपल देखना है। अच्छा, इस एग्जांपल को फिलहाल जो है वो छोड़े, मैं आपको इसको आर टू बार बताता हूँ रियल लाइन पे। मेरे से ये एग्जांपल, एक मिनट। अगर आप रियल लाइन जो मैंने बताई है कि वो हाउसटॉफ स्पेस है, किस तरीके से है ये देखिए। अगर आप लोग एक टोपोलॉजी का स्पेस लेते हैं जिसमें हमारे पास एंटिटी सेट हो, ठीक है, आर हो, और उसमें ओपन ए भी हो। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग ए जो है वो बिलोंग करता हो माइनस इंफिनिटी से लेकर ए से, ठीक है, और जो है बी जो है वो बिलोंग करता हो क्लोज इंटरवल ए से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। ये आपको नजर आ रहा है, 2 ओपन सेट्स हैं। ठीक। अच्छा, क्या इन 2 ओपन सेट्स की अगर हम लें इंटरसेक्शन, मतलब रियल लाइन के ऊपर देखें ना, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सही है। ये जो ओपन इंटरवल है इसमें इस तरह की आ रही हैं, और इसमें क्लोज्ड आ रहा है ए से लेकर बी तक। ठीक है। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लें माइनस इंफिनिटी ए, और इसकी इंटरसेक्शन लें ए से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, तो क्या इंटरसेक्शन में कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही? एनीवन? एम्प्टी है। एम्प्टी आ रहा है। तो ये बात क्या हमें बता रही है? अगर डिसजॉइंट है तो दैट मीन आर जो है वो क्या होगा, T2। ठीक है। अच्छा, ये तो T2 स्पेस होगा। उसके बाद हम चलते हैं, ओके, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज क्लोज सेट। ठीक है।
a set A is called closed set in topological space star if एक का अगर कंप्लीमेंट लें तो वो क्या आ जाए, ओपन सेट। ओपन ओपन सेट से मुराद है कि ओपन सेट मैंने कल भी बताया था कि बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। एलिमेंट ऑफ स्टार। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, T1 एंड T2 स्पेस, ओके मैं एंड पे रिवाइज करता हूँ उनको। यहाँ देखें कि अगर हमारे पास क्लोज सेट किस तरह से, अगर मैं डिजिटल लाइन टोपोलॉजी लेता हूँ, डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, डिजिटल लाइन टोपोलॉजी क्या थी कल भी मैंने बताया था, उसमें हमारे पास क्या आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एन आता है इफ एन इज क्या हो, ओड हो, और क्या आता है n-1 n और n+1 इफ n इज क्या हो, इवन। ये डिजिटल लाइन टोपोलॉजी, इसको मैं बाद में छेड़ता हूँ, थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, पहले क्लोज सेट को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स सेट है, उसमें ए बी सी और डी है। हमारे पास टोपोलॉजी का स्पेस है, उसमें एम्प्टी सेट है, एक्स है, उसमें ए है, उसमें बी है, उसमें हमारे पास ए भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिखता हूँ ए जिसमें हमारे पास डी आता है, मैं आपसे पूछूं कि ये जो डी है, मतलब पीपीएससी में इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, क्लोज्ड है और नॉट। तो आप इसका सिंपल कंप्लीमेंट लें, कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए बी और क्या आ जाएगा सी। तो क्या ए बी सी जो है वो ओपन है, मतलब टोपोलॉजी में है कहीं पे, नहीं। नो, नहीं, नॉट ओपन। एक ठीक है, नॉट ओपन। क्लोज यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्लोज गिवन सेट था, ये नॉट क्या था, गिवन सेट, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ओके मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक सेट हो बी, बी सेट हो, बी में हो हमारे पास ए और बी, तो ए बी का कंप्लीमेंट लें तो क्या आता है, सी डी। सी डी। डी। तो क्या ये टोपोलॉजी में है, नहीं। नॉट नहीं, ओपन। एक बात याद रख लें, कोई सेट जरूरी मतलब ओपन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज्ड है, ये टोपोलॉजी में होता है। और अगर कोई सेट क्लोज्ड, सॉरी नॉट क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओपन है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सेट ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है सेट ओपन भी नहीं होता और सेट क्लोज्ड भी नहीं होता। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि गिवन सेट जो है, प्लीज अपने आप को म्यूट प्लीज। दोबारा रिपीट कीजिएगा इस पॉइंट। मैंने बोला था कि टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास बाज़ बात ऐसा होता है कि जो सेट होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, और बाज़ बात ऐसे भी होता है क्लोज भी नहीं होता और ओपन भी नहीं होता। तो जब मैं लिखता हूँ कि नॉट ओपन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ नॉट ओपन ही है। ठीक है, तो अब ये नॉट ओपन है तो गिवन सेट फिर क्या होगा, नॉट क्लोज्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये बहुत काम आएगी जब हम प्लेयर वगैरह फाइंड करेंगे, वो बाउंड्री फाइंड करेंगे, क्योंकि बेसिक एमसीक्यूज तो वहां से आएंगे ना। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक अभी तैयार हो रही है। अच्छा, अभी मैं एक सेट लिखता हूँ सी, जिसमें मैं लेता हूँ क्या ले लेता हूँ, उसमें मैं ले लेता हूँ ये चीज। ठीक है, सी का कंप्लीमेंट लें तो क्या आएगा, एक्स पूरी होल स्पेस आ जाएगी। एक्स क्या, X एक्स क्या है, ओपन है, दैट्स मीन ये क्या होगा, क्लोज्ड क्लोज और आप सबको पता है एम्प्टी सेट। यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क, कि आपको पता है कि एम्प्टी सेट और एक्स जो होते हैं ये क्लोपन होते हैं, क्या होते हैं, क्लोपन। ओपन भी और क्लोज दोनों। अब क्लोपन का क्या मतलब है, क्लोपन ऐसे सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं और
प्लस क्लोज भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा था। अब क्लोज की सबको डेफिनेशन की समझ आ गई। अब थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब ऊपर लेकर जाते हैं, हम यूजल टोपोलॉजी में चलते हैं एक एग्जांपल करके, उसके बाद मीटिंग को थोड़ा सेंड करते हैं। अगर ये हमारे पास यूजल टोपोलॉजी है, क्योंकि यूजल की बात हम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर सबको पता है कि ए जो है वो लेस देन है बी से। अब देखें, अगर मैं आप लोगों के सामने एक सेट लिखता हूँ ए, जिसमें हमारे पास ए आता है और बी की तरफ से मैं क्लोज लिख देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये सेट ओपन है या क्या है, क्लोज, आप लोगों से पूछता हूँ। तो इसका कंप्लीमेंट लें तो मुझे कंप्लीमेंट लिखवाए कोई, क्या आएगा? हाँ जी, ए का कंप्लीमेंट, इस सेट का कंप्लीमेंट क्या आएगा? बी आएगा। माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट में जब लेते हैं तो फिर पहले तो ए इंक्लूड नहीं था, अब हो जाएगा यूनियन। हाँ, ये चीज जो है बी की तरफ से ओपन हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ से ओपन ही रहेगी। आई सबको समझ इस चीज की? कंप्लीमेंट में वो चीज लेते हैं जो पहले ना हो। सही है। अब देखें, मुझे बताएं कि ये जो पहला सेट है और दूसरा दो, पहला ओपन है या नहीं है? क्योंकि ओपन क्या है कि क्या इस तरह के एलिमेंट यहाँ पर हैं टोपोलॉजी में, ये गौर करें, क्योंकि इसमें या तो एम्प्टी है या एक्स है या दोनों तरफ से ओपन है। तो ये तो इधर से क्लोज भी है, तो क्या ये ओपन है? ये वाला फर्स्ट वाला, इसको क्या लिखूंगा मैं, नॉट, नहीं। नो। नॉट ओपन। क्या ये ओपन है दूसरे वाला? दूसरे वाला दूसरे वाला ओपन है? जी। यस, दूसरे वाला आप लोगों को वाज़ह नजर आ रहा है कि ओपन है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं। तो एक ओपन है, एक नॉट ओपन है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम क्या कहेंगे? क्या ओपन कह सकते हैं? ओवरऑल क्या बोलेंगे हम? नॉट, नॉट ओपन। ठीक है, अगर कंप्लीमेंट नॉट ओपन आया है तो गिवन सेट पे क्लोज्ड होगा या नॉट, नॉट क्लोज्ड होगा? हाँ जी, नॉट क्लोज। वेरी गुड, क्या होगा? नॉट क्लोज। नॉट क्लोज्ड। अभी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि वो क्लोज्ड है कि नहीं है। तो यहाँ से ही तैयारी होगी हमारी पीपीएससी की। अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास 1 है और 5 है, मुझे अब इसका कंप्लीमेंट लेना सीख लें, क्योंकि हम आगे क्लियर में यूज करेंगे। कंप्लीमेंट में क्या आएगा? माइनस माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन इंटरवल। यस, ओपन इंटरवल। यूनियन वन 5 से से 5 इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव। ये भी ओपन है आपको नजर आ रहा है, और ये भी क्या है? ओपन है। ठीक ये है, भी ओपन है। अब ये आपको पता चल रहा है कि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? ओवरऑल, ओपन। ओवरऑल ओपन हो ओपन तो गिवन सेट क्या हो जाएगा? क्लोज। क्लोज। ओके, आप लोगों को काफ़ी इसकी समझ आ गई। ओके, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग ये करते हैं। लास्ट वन एग्जांपल इज कि अगर हम टोपोलॉजी ये ले लें, एम्प्टी सेट है, एक्स है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ पहले तो ये टोपोलॉजी कौन सी है? इधर से क्लोज है और इधर से ओपन, इस तरह के तमाम एलिमेंट्स टोपोलॉजी में पाए जाते हैं। मीन तमाम के तमाम क्या हैं इसमें? ओपन सेट हैं। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, पहले तो ये बताएं। लोअर लिमिट टोपोलॉजी। हाँ जी, ये कौन सी है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ओके, मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक सेट रखता हूँ ए, वो मैं लेता हूँ, एक मिनट, 1 और इस तरफ से ओपन। ठीक है, अब मुझे बताएं, सॉरी मैं ना थोड़ा सा एक इजाफा भी करता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने ना इसके साथ यूनियन क्या ले लिया, सिर्फ 5। ठीक है, अब मुझे बताएं कि पहले तो बताएं कि इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा। अब थोड़ा सा कम्प्लीमेंट सोच के बताना है, ये नहीं है कि उसी टाइम, थोड़ा सा सोचें, आपको पता चल जाएगा क्या कम्प्लीमेंट आएगा। सर सेट के साथ आ रहा है ना, वो 5 तो सेट है। हाँ जी, आ जाए, कोई मसला नहीं है। मैंने तो ये जस्ट हमने ये इसको चेक करना है कि ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो देखिए ना, इसको करके देखिए।
तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1। माइनस इनफिनिटी से 1। अगर आप रियल लाइन में बात करें ना फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल दी है कि ये 1 है, ये क्या है 3 है, और यहाँ पर ये 5 जो है सिंगल पॉइंट है, ऐसे ही है ना। अब देखें माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा, यूनियन 1 से कहाँ वन तक से आ जाएगा, 1 से 3 तक, ऐसे ही है। 1 से जी 3 तो क्लोज नहीं होगा, यहाँ से 3 क्लोज हो जाएगा। यूनियन यूनियन अब क्या आएगा, 3 से 5 नहीं 3 हाँ ये से 5, 5 5 यूनियन 5 से प्लस इनफिनिटी 5 से प्लस इन्फिनिटी, ये चीज़ों को बस समझिए, 5 से प्लस इन्फिनिटी, वेरी गुड। अब देखें, सबको देखें, क्या ये ओपन है, यस। क्या ये ओपन है, इस टोपोलॉजी में देखें, इस टोपोलॉजी में गौर करें कि इसमें नहीं किस तरह के भी हैं, इस तरह से, तो नो, नहीं। ये है ओपन, यस। ये है ओपन, यस। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, 3 ओपन नॉट ओपन ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, ओवरऑल रिजल्ट आया नॉट। सर ये 1 3 तो आना ही नहीं है यार जवाद भाई। कौन सा सर, जवाद जी जी, ये 1 ने क्रॉस लिखा हो, ये तो वैसे आना ही नहीं कम्प्लीमेंट में। 1 3 नहीं आना, आप ये बात कर रहे हैं। जी 1 जी 5 आना है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये वाला 1 3 तो ऑलरेडी है ना ये में। ये 3 क्लोज आना है लेफ्ट साइड पे सर देखें एक और मिनट, 5 एक तक। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये देखें, यहाँ से जो गिवन सेट था उसमें 1 इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, यही बात नहीं है। यहाँ पर जी 5 जी इंक्लूड है। अब देखें गौर से, हम यहाँ से हाँ तो यहाँ आए हैं, सही है, लेकिन जी 1 जी को इंक्लूड नहीं किया। अब फिर हम 1 को जी जी इंक्लूड नहीं किया और 3 को इंक्लूड करेंगे, तो हमने क्या किया, नहीं 1 नहीं है हमारे पास 1 से 3 ए में है, सारा इंटरवल है। 1 इंक्लूड ओह नहीं अच्छा अच्छा include- अच्छा 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 अच्छा, गुड यार, थैंक यू, सही सही सही, वो 1 3 तो है, बिल्कुल है, सही है सही है सही है। ये तो हमने गलत कर दिया, सही है सही है, वो तो जवाब बल्कि भी रिपीट कीजिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सनैन भाई। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से क्या आएगा, 1 आएगा, ओके, फिर यूनियन क्या आएगा, अब आप ही लिखवा दें। सर लिखें क्लोज 3 अब 3 से लिखें क्लोज सर आ जाएगा और 5 से जी, और 5 तक ओपन open, और फिर 5 से यूनियन गए। 5 ओपन एंड इन्फिनिटी, ये ओपन है हमारे पास। हाँ मतलब ये चीज नहीं है, ये लेंगे तो ये भी नहीं ओपन होगा ना, ये ओपन होगा, ये ओपन होगा, दैट्स मीन नॉट ओपन, तो ये चीज जो है नॉट क्या हो जाएगी। नहीं ये ओपन है 3 से 5। ओके ओके ओके, मैं यूएल की बात, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा था, जो आपने मिस्टेक निकाली है, एग्जैक्टली बिल्कुल स्नैन। क्योंकि आप अगर टोपोलॉजी की बात करें तो ये लोअर में क्या है, ओपन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखिए ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, बिल्कुल स्नैन, थैंक यू। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जहाँ पर मैंने मिस्टेक पहले की है वो तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो लेकिन सेकंड में ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो दैट मीन ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ओपन ओपन। तो इसका मतलब है फिर इसको नॉट क्लोज नहीं लिखेंगे, क्लोज बल्कि हम क्या लिखेंगे, अब आपको इस क्लोज एग्जांपल से काफ़ी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में कि ये हमारे पास जो सेट है ये क्या है, क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पर हमारा टाइम खत्म हो गया मीटिंग का, 1 घंटा पूरा। अब हम लास्ट पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ में जो शेयर किया ना, पीडीएफ उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर उसमें गौर करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 उसको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है, बल्कि उसमें अजाफी चीज़ जो स्टडी किया वो कौन कौन सी है। अच्छा, सबके साथ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करूँगा कि अगर आप वो पीडीएफ पढ़ लें तो आपको ये जितनी भी टोपोलॉजी का स्पेसिस हमने पढ़ी हैं आपको पता चल जाए उनमें से टी नोड क्या है, T1 कौन सी है, T2 कौन सी है, ठीक है। तो मैं वो पीडीएफ को दोबारा भी सेंड कर दूंगा,
अब अगर किसी का, हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो गया, लेकिन कल से हमारा इंशाल्लाह एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इंटीरियर, कुलेयर और बाउंड्री पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट्स। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टोपोलॉजी को जल्द अज जल्द ख़त्म करें 4-5 दिनों में, क्योंकि हमने ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस करना है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे अदर सब्जेक्ट की तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर तो पीडीएफ जी। पीडीएफ जो है ना वो हमारे पास नहीं, वो सेंड कर दीजिए। ओके, मैं दोबारा वो सेंड कर दूंगा। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है T1 और T2 स्पेस, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ओके, हमने यहाँ तक डिस्कशन करनी थी। अगर कुछ लोग मीटिंग छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, तो बस हम, मैं रिपीट कर देता हूँ T1 एंड T2। अच्छा, T1 को यहाँ पर मैं दोबारा से एक दफ़ा लिख देता हूँ कि T1 जो स्पेस है वो क्या होती है। T1 स्पेस, अगर हमारे पास x हो, x में से 2 पॉइंट लें, x और y, और 2 पॉइंट्स बराबर ना हो x एंड y, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास T1 में हमारे पास देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, कौन कौन से, u एंड v एग्जिस्ट करें, कि जिसका क्या मतलब हो, x u में से तो बिलोंग करता हो लेकिन y बिलोंग ना करता हो u में से। दूसरी बात, y जो है v में से तो बिलोंग करता हो लेकिन y जो है बिलोंग ना कर, सॉरी, x बिलोंग ना करता हो v में से। इसकी आपको एग्जांपल से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो x मैं ले लूँ 1, 2 और 3 ले लूँ, और टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो ले लूँ, एम्प्टी सेट ले लूँ, x ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, ठीक है, और फिर कौन सी ले लूँ, 1, 2 ले लूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर देखें, मैं पेयर ले लेता हूँ अगर 1 और 3 का, देखें 1 जो है इसमें से तो बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है 1 में से, लेकिन अगर 3 को देखूं तो 3 बिलोंग नहीं कर रहा 1 से, नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप दूसरी साइड से देखें, क्या आपको कोई ऐसा ओपन सेट मिल रहा है जिससे 3 तो बिलोंग करता हो लेकिन 1 बिलोंग ना करता हो, तो 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ओनली X एक्स से। ओके। 3 जो है x से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 1 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है x से, कर रहा है, ठीक है, x कर में रहा भी है। तो इसका मतलब है ये जो स्पेस होगी, अगर ना करता तो हर कंडीशन के लिए आपको पता है कंडीशन क्या क्या बनती है, 1 2 1 3 ये पेयर बनता है और 2 3 का पेयर बनता है, ये पेयर बनते हैं, सबके लिए चेक करना होता है। अगर ये सबके लिए सेटिस्फाई करता है तो देन दैट स्पेस विल बी T1 स्पेस, अदरवाइज ये T1 नहीं होगी, तो ये स्पेस जो है नॉट T1 स्पेस, ठीक। समझ आ गई है जिसने ये क्वेश्चन किया था, या इसको मोर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो फिर हम आगे T2 की तरफ चलते हैं। और जवाब दें। जी, ओके, सर इसकी एक और एग्जांपल दे दें। ओके। अगर आप ये देखें ना, अगर हम x ले लें 1 2 3, या इसको 1 2 ही रहने दें, बहुत दफ़ा हो गया 1 2 3। अगर हम इसकी टोपोलॉजी बनाएं, एम्प्टी सेट, और मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सी टोपोलॉजी है, अभी 1 2 और क्या पूछता हूँ, अच्छा ये टोपोलॉजी मैंने बनाई, ये कौन सी टोपोलॉजी है, ये वाली, जी वही एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास 1 2 है, ठीक है, ये 1 2 की बेसिकली कौन सी मैंने टोपोलॉजी बनाई है, अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रीट है सर। Discrete. तो डिस्क्रीट में देखें ना, डिस्क्रीट में आपको हर सेट के सिंगलटन सेट, तो एक ही ऑप्शन आता है, तो एक ऑप्शन के लिए ये 2 ओपन सेट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि 1 इसमें से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, 2 इसमें से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि ये टोपोलॉजी क्या होगी, T1 स्पेस। अब आगे समझ के कौन सी स्पेस T1, बेसिकली तो मैंने पहले भी बताया था,
ठीक है, ये है T1 सर रियल लाइन पे एक्सप्लेन कर दो। रियल लाइन पे। ओके, रियल लाइन पे ये देखें, अगर आप x इज इक्वल टू r लेते हैं और टोपोलॉजी ये बनाते हैं, एमपीटी लेते हैं, r लेते हैं और ओपन सेट a भी लेते हैं, ये चीज़ ठीक है, और a जो है वो लेस देन b। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, अगर आप एक ओपन सेट्स लें, कौन से वाला, ए जो है ये देखिए, यहाँ पे बेशक ये जितने मर्जी करीब पॉइंट हो ए और बी, आपको पता है ए लेस देन बी से। अब आपको पता है कि अगर मैं ये वाला लूँ, ए बिलोंग कर रहा है किस में से, अगर आप ओपन इंटरवल लें माइनस इन्फिनिटी से लेकर इससे बी तक, लेकिन क्या बी बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक, ओपन है ना, नहीं कर रहा। अगर दूसरी तरफ से देखें, बी बिलोंग कर रहा है किससे, हाँ जी, ठीक, किससे बिलोंग कर रहा है, इन्फिनिटी में, पॉजिटिव इन्फिनिटी सर, ए से ए से लेकर पॉजिटिव। पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और बी जो है, सॉरी ए, क्या ए इसमें से बिलोंग कर रहा है, नो, ए नॉट बिलोंग टू सर। तो देखिए आपके पास ये ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर गए हैं कि जिससे ये तो बिलोंग करता है, ये नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता, तो इसका मतलब है आर क्या होगी फिर, T1 स्पेस होगी। तो ये मैंने T1 की 2 एग्जांपल्स दे दी हैं, ठीक है। T2 में जस्ट ये बात होती है, थोड़ा सा इजाफा इस बात का होता है, आप ये कह रहे होते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स लें, ये बस बात को समझ लें, एक्स से बिलोंग करते हो, ठीक है, और एक्स बराबर ना हो वाई के, तो आप कह रहे होते हैं कि अगर एक ओपन सेट से एक्स बिलोंग करता हो, दूसरे से कौन सा करता हो, वाई, और ये दोनों ओपन सेट्स का अगर आप क्या लें, इंटरसेक्शन, तो वो क्या इंटरसेक्शन। आना चाहिए, एम्प्लीट्यूड। तो दैट इज क्या होगी, T2 स्पेस होगी। और आप T2 स्पेस को क्या बोल रहे होते हैं, बेसिकली हाउसटॉप स्पेस बोल रहे होते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे पास आज का हमने पढ़ना था, बकाया इंशाल्लाह कल। सर रियल लाइन में जो ओपन और क्लोज इंटरवल होते हैं, जी क्लोज में वो पॉइंट शामिल होता है और ओपन में वो पॉइंट शामिल नहीं होता है, इसके जब आप मतलब थोड़ा लोग सा बता दें। जब आप लोग ये चीज़ ले रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है रियल लाइन पे कि ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और इस ये सेंटर वाला भी इंक्लूड है, ठीक है। ये टोपोलॉजी में मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब कि आप लोग ये देखें, ए भी इंक्लूड है, बी भी, और ये सेंटर वाला भी इंक्लूड है, ओके। अगर आप ये लेते हैं ए और बी से ओपन, तो इसका मतलब है ए इंक्लूड है, ये वाला इंक्लूड है, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है। नहीं, अच्छा, अगर आप लेते ठीक। हैं और दोनों तरफ से ओपन, तो इसका मतलब है सेंटर वाला सारा का सारा क्या है, इंक्लूड है, लेकिन ये वाली बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, सही है। लेकिन अगर आप ये इस तरह से लेते हैं, तो इसका मतलब इंटरवल नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पॉइंट्स होता है, पॉइंट। ए और बी, सही है। तो बार बार इन चीज़ों को देखें, ओपन क्लोज क्लोपन, ये सारी चीज़ों को एमसीक्यूज भी सेंड करूंगा, पीडीएफ जवाद भाई, जी। भाई आपने कहा था ना कि जो ट्रिवियल टोपोलॉजी होती है वो यानी कि टी नॉट स्पेस नहीं होती, यस, तो T1 और T2 आपने एक एग्जांपल करवाई है जिसमें T1 एक ट्रिवियल टोपोलॉजी ली है और T2 जो हमने एक सेट लिया है टोपोलॉजी का, तो उसको हमने कहा है कि एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस, लेकिन T1 तो ट्रिवियल नहीं है, तो कैसे टी नॉट स्पेस हो गई है। ओके, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक्स ये लेते हैं, ए बी सी, और टोपोलॉजी हम लेते हैं ये वाली, तो ये कैसे टी नोट है, ये सब स्पेस क्राइटेरिया जी जी जी, इसके ऊपर सबके स्पेस क्राइटेरिया हमने कैसे लगाया। ओके, समझ गया आपके क्वेश्चन को। मतलब कि आप ये बात कह रही हैं कि अगर हम जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, उसको अगर हम टी नोट कह रहे हैं, यही बात है ना।
जी जी, यही बात है कि अगर T1 इसको कंसिडर कर लें जो आपने लिखी है और T2 एक और हम कंसिडर कर लें टोपोलॉजी, तो आपने लिखवाया है कि T1 इज अ सबसेट ऑफ T2। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद अगर आपने इस मीटिंग को गौर से सुना है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन है कि ये फिर टी नोट क्यों नहीं है, बिल्कुल मैं मुझे भी समझ आ गया। लेकिन शायद आपको याद हो कि जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मैंने सब स्पेस का लफ्ज़ यूज करते हुए कहा था कि अगर मैं सब स्पेस की तरफ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। शायद किसी को याद हो। जी जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सब स्पेस, जो टोपोलॉजी में सब स्पेस होती है ना, वो ये वाली डिफाइन होती है। वो ये होती है कि अगर आपके पास, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम कल परसों तो वैसे भी पढ़ेंगे कि अगर y जो है वो सब सेट है x का, हम सब स्पेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा हम इधर आ ही गए हैं तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दें कि अगर फॉर एग्जांपल y हम ले लें 1 और 2, और हम x जो है वो ले लें 1 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि y जो है x का क्या है, सब सेट है। सही। अब अगर x पे टोपोलॉजी डिफाइन करें तो वो कौन सी होगी, वो मैंने डिफाइन की थी एमपीटी x 1 2, और कौन सी थी 1 2। अब जो हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो असल में हम करते हैं, जो सब स्पेस असल वाली होती है वो ये होती है कि हम टी वाई कैसे ले रहे होते हैं। ये जो y होता है ना, y, इसका तमाम ओपन सेट्स के साथ टी एक्स वाली के साथ क्या ले रहे होते हैं, इंटरसेक्शन ले रहे होते हैं, ये यूनियन ले रहे होते हैं, इंटरसेक्शन। अगर 1 2 का एमपीटी के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या आ जाएगा, एमपीटी। सही। अगर 1 2 का एक्स के साथ लें तो क्या आ जाएगा, ओहो ये क्या होगा, 1 2 का इसके साथ लें तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 2। सही है, 1 2। अगर 1 2 का 1 के साथ लें तो क्या आ जाएगा, 1। 1 1 2 का 2 के साथ लें तो क्या आ जाएगा, 2। सही। अगर 1 2 का 1 2 के साथ लें तो वो 1 2 आ जाएगा जो कि पहले से मौजूद है। जी सही है। अब यहाँ पर एक बात गौर से सुने, अब यहाँ से ये जो टी वाई होगा ना, ये सब स्पेस होगी किसकी, टी एक्स की। अब भाई समझ, ये होती है सब स्पेस टोपोलॉजी में। अब अगर ये टी एक्स जो है, टी एक्स अगर ये T1 स्पेस है तो इसका मतलब है टी वाई भी क्या होगी, उसकी सब स्पेस होगी। तो अगर ये T1 होगी तो ये भी टी वाई भी क्या होगी, T1 होगी। लेकिन उधर हम टोपोलॉजी को जनरलाइज पढ़ रहे होते हैं, तो उधर हम दोनों को ऐसे तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस लिहाज से कंपेयर करें तो क्योंकि वो जनरलाइज है, मीन के आपको पता है ट्रीवियल में तो हर चीज हम जब भी बात करते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सिंगलटन को नहीं देखते, दूसरी चीजों को देख रहे होते हैं। तो दैट इज वाई वो आपको समझ आई इस बात की कि वो जनरल फॉर्म है, उसको हम कंपेयर में लेकर नहीं आएंगे, वो जो हम थ्योरम की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। सही है। तो आपको ये सब स्पेस की बात समझ आई है कि सब स्पेस हम किस तरह से बनाते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी। जी आ गई है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से भी डिस्कशन करेंगे, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये टोपोलॉजी किसी सेट से जनरेट होती है, और इस टोपोलॉजी को जनरेटेड टोपोलॉजी भी कहते हैं, ड्यूस टोपोलॉजी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। ड्यूस टोपोलॉजी, ड्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बेसिकली इस टोपोलॉजी को क्या करवा रहे होते हैं, जनरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज का जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है, बकाया हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। सही है, ओके जी, बकाया हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करते हैं। अल्लाह हाफिज बात भाई। टाइम काफ़ी हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।